Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Good morning. Good morning, How ma'am. are you? I am fine, ma'am. And what about you? I am also fine. आज के सेशन में आप लोगों को निबंध चैप्टर से पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, केवल निबंध चैप्टर बाकी रह गया। सूचना लेखन जब आप लोग क्लासरूम में रहेंगे तब सूचना लेखन बताया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए बेटा, सभी लोग निबंध लेखन ओपन कीजिए और इसमें देखिए, निबंध लिखना होता क्या है। हम किसी भी विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से और आकर्षक भाषा का प्रयोग करते हुए जो लिखते हैं वही हमारा निबंध लेखन होता है। निबंध में हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। किसी विषय पर हम जो हमने देखा उसके विषय में हमें विवरण पूर्वक लिखना होता है। तो कुछ निबंध आपके सिलेबस में दिए गए हैं। चलिए पहले उसको हम रीड करते हैं, उसके बाद उसमें कुछ अभ्यास के होंगे जिसको फिर हम अपने मन से आप लोग अपने मन से लिखोगे, ठीक है। बोलोगे। Yes, ma'am. लिखोगे। Yes, चलिए पहला निबंध आप लोगों में क्या है, आप लोगों के बुक में पोंगल। पोंगल। मैरिड। हाँ चलिए अनुष्का रीड कीजिए। मैरिड। तमिलनाडु का त्योहार है। पोंगल मुख्यतः तमिलनाडु का त्योहार है, परंतु बेटा फिर से इसे पूछिए, पूरे कौन सा? भारत में पोंगल मुख्यतः तमिलनाडु का त्योहार है, परंतु इसे पूरे भारत में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति और दक्षिण भारत में पोंगल एक ही दिन मनाए जाते हैं। पोंगल का त्योहार 4 दिन। बताया जा रहा। थोड़ा बेटा तेज बोलिएगा। यस मैम। पोंगल का त्योहार 4 दिन तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन घरों की साफ सफाई की जाती है। घर आंगन विशेष रूप से सजाए जाते हैं और गीत संगीत का आयोजन किया जाता है। इसे भोगी पोंगल भी कहते हैं। इस दिन इंद्र देवता की पूजा की जाती है, क्योंकि फसलों के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए पहले ही दिन इंद्र देवता का पूजन किया जाता है। दूसरे दिन सूर्य देवता की पूजा की जाती है। सूर्य ऊष्मा व ऊर्जा का वाहक है, इसके बिना फसलों का उगना असंभव है, इसलिए सूर्य देवता को प्रसन्न रखने और धन्यवाद देने के लिए दूध, घी, गुड़ और चावलों का व्यंजन बनाकर भोग लगाया जाता है। इसे सूर्य पोंगल भी कहते हैं। तीसरे दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है। इस दिन पशुओं को विशेष रूप से सजाया जाता है, तिलक लगाकर उनकी आरती की जाती है। क्योंकि कृषि कार्यों में पशुओं का विशेष योगदान होता है, इसलिए उन्हें पूजकर प्रसाद खिलाया जाता है। चौथे दिन मीठा पोंगल मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं, उन्हें मीठे व्यंजन बनाकर खिलाती हैं और उनके मंगल की कामना करती हैं। नृत्य, संगीत और सामूहिक भोज के आयोजन के साथ ही त्योहार की समाप्ति हो जाती है। हाँ चलिए बेटा, देखिए पोंगल के त्योहार के बारे में बताया गया। देखिए हमारा भारत जो कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे जो कृषि की जाती है इसके लिए कुछ देवता हैं जिनको हमें प्रसन्न करना होता है। इसमें सूर्य देवता है। अगर सूर्य देवता को प्रसन्न हम करते हैं, क्योंकि सूर्य ही उष्मा वाहक देव माना गया है। सूर्य से हमें उष्मा मिलती है, जो सूर्य की गर्मी होती है जिससे धरती तपती है ना। तो इससे जो है उपजाऊ बनती है धरती, ठीक है। उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है सूर्य की जो है उष्मा जो है धरती की। और फिर दूसरा देवता जो है इंद्रदेव है ना। वो जो है जल देने वाले देवता हैं, उनको भी प्रसन्न करना होता है ना। इंद्र भगवान अगर जल न बरसाए तो कृषि उत्पन्न ना हो, फसलें उत्पन्न ना हो, क्योंकि फसलों के लिए पानी और सूरज की रोशनी दोनों ही
पर्याप्त मात्रा में जरूरी होती है। और धरती माँ तो वही है जिसपे हम जो है फसल उगाते हैं। तो इस तरह से हम जो अन्न को खा के ऊर्जावान बने हुए हैं, तो ये अन्न प्राप्त करने के लिए हमें कुछ देवताओं की पूजा करनी होती है। बहुत से राज्यों में अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं देवताओं के लिए फसलों के कटने पर। ऐसे ही यहाँ पोंगल त्योहार भी एक त्योहार है उन्हीं में से। चलिए बेटा, दूसरा टॉपिक क्या है आपका अभिनय? वायुमंडल। मंडल। वायुमंडल। वायुमंडल। हम रीड करें? वायुमंडल के विषय में भी जानना। हम जिस वायुमंडल से वायु ग्रहण कर रहे हैं, वायुमंडल में क्या क्या चीजें हैं। चलिए आस्था आप पढ़ेंगी। आस्था। यस। वायुमंडल ने पृथ्वी के बाहरी आवरण को घेरे रखा है। यह एक प्रकार से पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी है। वायुमंडल में उपस्थिति आयोजन नामक परत सूर्य की हानिकारक किरणों और उनके दुष्प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। यह सूर्य की तेज रोशनी और गर्मी से पृथ्वी वासियों की सुरक्षा करता है। यदि वायुमंडल में यह परत न होती तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो गया होता। वायुमंडल वायु की वह छोटी मोटी पट्टी है जिसमें हमें लिपेट हुए हैं। प्रत्येक जीवधारी पर वायु का दबाव पड़ता है। आस्था, आपकी आवाज। जिससे इसका संतुलन बना रहता है। जब हम वायुमंडल के दबाव या घेरे से बाहर जाते हैं तो हमारा संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि वहां ना तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है और ना ही वायुमंडल का दबाव, जिससे कि हम एक जैसे पर टिके रह सकें। वायुमंडल के इसी दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। वायु में पानी के बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। इन्हीं से बादल बनते हैं। ये कण इतने हल्के होते हैं कि पृथ्वी पर स्वयं नहीं गिर सकते। पानी के कण वायुमंडल या हवा के रथ पर सवार होकर ही वर्षा के रूप में पृथ्वी पर स्वयं नहीं पर बरसते हैं। धूल के कण इसके भार का बढ़ा देते हैं। आकाश में चमकती बिजली पृथ्वी से तरंगित होती है और वायु के सहयोग में चमकती है। आधारित वायु से ही चमक पैदा होती है। इसी बिजली से वातावरण गर्म होता है और थोड़ी देर बाद ठंडा होने पर उसके आपस में टकराने से आकाश में गड़गड़ाहट सुनाई देती है। या वायु के गर्म होकर फैलाने और ठंडा होकर सिकुड़ने से उत्पन्न होता है। सौरमंडल के पृथ्वी सहित 8 ग्रहों की जानकारी प्राय सभी को है, लेकिन पृथ्वी जैसा वायुमंडल अन्य किसी ग्रह पर नहीं है। पृथ्वी की सबसे बड़ी विशेषता इसका वायुमंडल ही है, जिसके बिना जीवधारी जीवित नहीं रह सकते। देखिए, पृथ्वी के पास वायुमंडल है, बाकी अन्य ग्रहों के पास वायुमंडल नहीं है।
इसीलिए तो पृथ्वी पर जीवन संभव है। बिना वायु के जीवन कैसे संभव होगा? मनुष्य को जीने के लिए यस मैम। सबसे मुख्य चीजें हैं हवा और पानी, उसके बाद तब भोजन, है ना। भोजन 2-4 दिन न मिले, हवा पानी मिले तो व्यक्ति जी सकता है, लेकिन हवा का जो दबाव अभी 1 घंटा आपको न मिले हवा, तो आप नहीं जीवित रह पाएंगे। और जल 24 घंटा न मिले तो फिर जीना असंभव हो जाएगा, है ना। इसलिए वायुमंडल में ही वायु और जल दोनों ही हमें मिल रहा है पृथ्वी को, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। चलिए अगला पैसेज क्या है आपका? मैम अब नहीं है पैसेज मैम, अब क्वेश्चन आंसर है मैम, निबंध लिखना है। इसलिए और भी आप लोगों ने पिछले क्लासेस में बहुत सारे निबंध पढ़े थे त्योहारों के, राष्ट्रीय त्योहार पे, इसके बाद त्योहार है, फिर अपने विद्यालय के ऊपर है, देश के ऊपर है, कोई महापुरुष के ऊपर है ना। निबंध हम किसी भी विषय पर लिख सकते हैं, है ना। जिस विषय पर दिया जाए उसी पर हम निबंध लिख सकते हैं अपने विचारों को क्रमबद्ध करके। तो चलिए आपके जो सिलेबस में है, सबसे पहले हम उन्हीं टॉपिक पर विचार करेंगे। आपके सिलेबस में पहला टॉपिक है जो आपको खुद से करना है। मेरी प्यारी माँ क्या है? यस मैम। मैम मेरी माँ। मेरी माँ। मेरी माँ। सबके पास माँ है। आप अपने माँ के लिए क्या सोचते हो, क्या सोच रहे हो उनके प्रति, क्या भावना है, उन्हीं को अपने विचारों में पिरोकर आपको उनके ऊपर निबंध लिखना है। तो चलिए आज डिस्कस करें आप लोगों के मन के विचारों को कि आपको अपनी माँ के लिए क्या विचार हैं। तो सबसे पहले अंशित आप सुनाओगे? आशा बेटा आप रुके रहिए, अभी आपने लिख किया है इसलिए थोड़ा आप वेट कीजिए। अंशित। यस मैम। अपने विचारों को आप व्यक्त कर सकते हैं माँ के प्रति, जो आपके मन में विचार हैं निबंध के रूप में। मैम जो यहाँ पर राइट मैम उसी से बनाकर राइट करना है। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा कितने समझ में आ रहा है? शो कीजिए, उन्हीं से पूछे जिनको समझ में। चलिए शिवान्या। मुझे मेरी माँ बहुत प्रेम करती है, वह बहुत सुंदर और सुशील है और वह बहुत खुशी मिजाज है। यशवर्धन आप बताइए। यशवर्धन। बोलिए बेटा, माइक ऑन कीजिए पहले। मेरी माँ मुझे बहुत प्रेम करती हैं, वह सुंदर और सुशील है। मैं खुशमिजाज हूँ कि मुझे ऐसी माँ मिली। खुशमिजाज का मतलब जानते हो बेटा? मैम खुश हूँ। मैम खुश करने वाली। आपको एक यहाँ पर खुशमिजाज शब्द का नहीं यूज करना है। खुशमिजाज का मतलब मैं खुश रहने वाला स्वभाव है मेरा, है ना। लेकिन अगर हम आप किसी के प्रति यहाँ आप यूज कर रहे हो माँ के लिए, तो एक आपको यहाँ मैं खुशकिस्मत हूँ, इस तरह से बोलना चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए आगे। मैं खुश की किस्मत हूँ, आगे बोलिए। चलिए बेटा। हाँ चलिए, पढ़ा था बच्चे सुन पाए।
हाँ चलिए, मैम थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। यशवर्धन, यशवर्धन आगे आप चलिए, रीड कर बता रहे थे। हाँ, वह मेरी बात से सहमत रहती है। वह बहुत ही चालाक और फुर्तीली हैं। वह मेरी हर चीज में सहायता करती हैं। वह मेरी पहली शिक्षिका थी। मैं उनसे बहुत ही प्यार करता हूँ। अच्छा, और आगे, और क्या उनके लिए चाहते हो? कुछ गॉड से उनके लिए चाहते भी हो कि उनसे लेना ही चाहते हो? हाँ, चाहते हैं। मैम ये आई टर्न। हाँ चलिए बेटा, नैना बोलेंगी अभी। मेरी माँ मुझे संसार में सबसे प्यार करती है। वे मुझे बहुत सुनाई दे रहा है बेटा? करती है। हाँ, नो मैम। आप लोग सुन रहे हो? लो वॉइस नैना यहाँ मेरे पास है, आज क्लास ले रही है। नैना है, संजीव है, ठीक है, एक नया कोई स्टूडेंट है वो भी है। तो उन लोगों से मैं सुनना चाह रही थी। चलिए नैना आप सुनाइए तो। मेरी माँ मुझे संसार में सबसे ज्यादा प्यार करती है। वे मुझे बहुत प्यार करती हैं। मैं सुबह उठती हूँ तो वे मुझे छाती से लगा लेती हैं। मुझे प्यार से अब सुन पा रहे हो बेटा आप लोग? यस मैम। नहलाती हैं और नहाने धोने के लिए तैयार करती हैं। उन्हें उनके स्नेह भरे वचन सुनाकर मैं प्रसन्न हो उठती हूँ। वे मुझे सुबह सुबह विद्यालय जाने के लिए तैयार करती हैं। मुझे नाश्ता देकर स्कूल बस तक छोड़ने आती हैं। जब मैं विद्यालय से वापस लौटती हूँ तो भी मेरे इंतजार में बस स्टैंड पर खड़ी होती है। सबसे पहले वे मेरा बस्ता लेती है। लगता है वे मेरे लिए बनी है। यहाँ उसी बुक से पढ़ो, अपने बुक से। हाँ, तेज बोलना, बच्चे सुन रहे हैं। माँ शब्द बोलते ही जैसे तन मन पुलकित हो जाता है। सुनाई दे रहा है बेटा? हाँ मैम बहुत धीरे आवाज आ रही है। न्यू स्टूडेंट आप लोग क्लास में। हाँ चलिए बोलिए, तेज बोलिए थोड़ा। साथ सभी का गहरा रिश्ता होता है। मेरी माँ मुझे संसार की सबसे प्रिय महिला लगती है। वे साथ हो या ना हो, लेकिन उनका एहसास सदा मेरे साथ रहता है। मेरी माँ पढ़ी लिखी सुशील गृह कार्य में दक्ष व हंसमुख महिला है। वे अध्यापन कार्य करती हैं। वे सुबह सवेरे उठकर घर के सारे काम निपटाकर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करती हुई विद्यालय जाती हैं। दोपहर को वे हमारे साथ ही घर लौटती हैं। हमें खाना खिलाकर थोड़ी देर आराम करती हैं। शाम को हमें गृह कार्य करवाती हैं। वे मंदिर और वृद्धाश्रम
जाना कभी नहीं भूलती। पिताजी के सभी कार्यों में भी हाथ बढ़ाती हैं। वे सदा हमें प्रसन्न देखना चाहती हैं। तभी जो हमारी छोटी छोटी जरूरतें का भी ध्यान रखती है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे दीर्घायु। दीर्घायु हो। बैठ जाइए। चलिए बेटा, तो आप लोगों ने 2 लोगों का सुना, ये 2 लोग बुक से बोल रहे थे, ठीक है। आपको थोड़ा हिंट देने के लिए हमने इन लोगों से बुक देकर पढ़ने को कहा था, ठीक है। आप लोगों के बुक में नहीं है, लेकिन और क्लासेस की बुक में ये निबंध के रूप में है। तो चलिए, आप लोग कुछ सीख गए होंगे। आगे यस मैम। आस्था, चलिए आप। आस्था, माँ प्रकृति की सबसे श्रेष्ठ रचना है। पूरी दुनिया में माँ और बच्चों का रिश्ता सबसे अच्छा होता है। माँ अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। माँ भगवान का रूप होती हैं। वे हमारी सारी जरूरतें पूरी करती हैं। माँ एक योद्धा है। माँ अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा विश्वास करती हैं। माँ हमें जन्म देती है। माँ अपने बच्चों को दुख में कभी नहीं देख सकती। माँ से ज्यादा त्याग कोई नहीं कर सकता। माँ हमारी सबसे पहले गुरु है। माँ जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देती हैं। अब देखिए बेटा, माँ का स्थान जो है ईश्वर से भी बड़ा होता है, क्योंकि माँ हमें जन्म देने से सबका रिश्ता जन्म के बाद ही जुड़ता है, और माँ का रिश्ता उसके 9 महीने पहले से ही होता है, जब उसकी कोख में बच्चा पलता है, ठीक है। माँ के ही खून से बच्चे का निर्माण होता है, और हर सुख दुख सहते हुए माँ खुद सह लेती है, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर आंच नहीं आने देती है। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खुश रखना चाहती है, हर चीज का उसका जो है ध्यान रखती है ना। आप लोग उसकी फीलिंग्स कर भी रहे होंगे। अपने जो है प्रयास करती है कि मेरे बच्चों को कोई भी कमी ना होने पाए, खाने से लेकर पढ़ने पहनने, है ना, हर चीज का ध्यान माँ रखती है। तो माँ हमारे सबसे पहले, जब बच्चा बोलना पैदा होता है, उसको जब बोलना सीखता है, तो माँ से ही सारे शब्दों को वो सीखता है। तो बच्चे की पहले गुरु कौन होता है? माँ होती है। और घर जो है प्रथम पाठशाला होता है बच्चे का। परिवार और घर ही उसका प्रथम पाठशाला होता है। माँ ही सबसे पहला गुरु होती है, जो बच्चों को सिखाती हैं, संस्कार देती हैं। बच्चों को संस्कार देके थोड़ा बड़ा करके स्कूल में गुरुजनों के पास पढ़ने के लिए भेजती हैं, है ना। तो फिर गुरु लोग यहाँ में उनको शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं। तो सबसे पहला स्थान माँ का ही होता है हमारे जीवन में। माँ के ऋण से हम कभी भी उड़ नहीं हो सकते हैं। माँ का कर्ज हमारे जीवन पर आजीवन हमारे ऊपर रहता है, क्योंकि माँ के कर्ज को हम चुका नहीं सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग और भी कोई कुछ कहना चाहेगा माँ के विषय में? अभी आप एक पैसेज और भी बोलना है समय के महत्व के बारे में, ठीक है। तो माँ की टॉपिक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब तो सभी लोग कर ले जाएंगे ना? यस मैम। यस मैम। कितने लोग कर सकते हैं? हैंड शो कीजिए। अब माँ के विषय में निबंध कितने लोग राइट कर सकते हैं? बरखा नहीं कर पाएंगे अभी, है ना बरखा? कर ले जाओगी? हाँ ठीक है, माँ के विषय में सभी लोग कर ले जाएंगे। हाँ चलिए, दूसरा टॉपिक क्या है? समय का महत्व।
यस हाँ, यस मैम। समय का मैम। मैम समय का महत्व पर भी आज ही लिख के भेजना है। नहीं, एक आज लिख के भेजना रहेगा, एक कल लिख के भेजना रहेगा। यस मैम। मुस्कान, मैम। यस मैम। आप कुछ कहना चाहेंगी? मुस्कान फटाफट, कितने लोग कहना चाहेंगे समय के महत्व पे? चलिए शिवांगी त्रिपाठी, आप बताएंगी समय का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, आप, मेरी आवाज नहीं, शिवांगी आपकी आवाज नहीं आ रही, तेज बोलिए। समय हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके हमें सदा इसका सदुपयोग अच्छा, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा आप माइक के पास बोलिए, कम उसके मोबाइल के करीब आके। अब तो और भी नहीं आ रही आवाज आपकी। आपके स्पीकर में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि अक्सर आपके साथ यही होता है, आप कुछ कहना प्रेजेंट करना चाहती है लेकिन आपकी आवाज नहीं आती है। और कोई दूसरा? यस मैम। समय के बारे में? यस मैम, आई कैन टेल। आप तो कल बोल पाएंगे, और हम किसी से सुनना चाह रहे थे, कोई और आगे आए बोलने के लिए। मुस्कान, कहाँ बैठी हो आप? आपका चेहरा एकदम ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। अभिनय पांडे नहीं बोलना चाहेंगे आज? हाँ? समय के बारे में आप बताओगे? जो समय खेल कूद के बिता रहे हो, पढ़ाई पे नहीं ध्यान दे रहे हो। हम आपकी वॉइस नहीं आती है, मैम फिर से बोलिए। समय के बारे में, समय के महत्व के बारे में बोलना है, बोल पाओगे? मैम समय के बारे में, हाँ मैम समय के बारे में बोलना है। हाँ, यस मैम। मैम समय बोलिए। मम्मी आई थी। हाँ, चलिए आस्था आप ही बोलिए, कोई समय कह रहा है। का महत्व। संजना बोल रही हो? समय हमारे हाँ, आस्था बोली बेटा, आस्था बोली। आस्था, समय हमारे जीवन में हमारे जीवन में समय का बहुत ही महत्व है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगर हम समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में समय का सदुपयोग करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर हम समय का आदर करेंगे तो बेटा, अब आवाज नहीं आ रही आस्था आपकी। आस्था, आवाज नहीं आ रही आपकी। आस्था, आपकी आवाज आ नहीं रही। गौरव, आस्था बोले जा रही हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। मैम हाँ बोलिए बेटा, आप ही बोलिए। आई थी। हाँ, समय का महत्व। समय बहुत ही शक्तिशाली होता है। हाँ। कोई भी
इसके सामने घुटने नहीं सकता है, लेकिन इसे हरा नहीं सकता है। हम इसकी क्षमता को मापने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कभी-कभी जीतने के लिए एक पल ही काफी होता है और कभी-कभी जीतने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। कोई भी एक पल में अमीर हो सकता है और कोई भी एक ही पल में गरीब हो सकता है। जीवन और मृत्यु के बीच में अंतर के लिए केवल एक ही पल काफी होता है। सभी पल हमारे लिए स्वर्णावसर लाते हैं। हमें तो केवल समय के संकेत को समझकर उसका प्रयोग करने की आवश्यकता है। हर पल जीवन में नए अवसरों का एक बड़ा भंडार है, इसलिए हमें इस कीमत समय को जाने नहीं देना चाहिए और हमेशा इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। यदि हम समय के मूल्य और संकेत को समझने में देर करते हैं, तो हम अपने जीवन से स्वर्णावसर और सबसे महत्वपूर्ण समय को खो देंगे। यह जीवन का सबसे अद्भुत समय है। हाँ संजना, चलिए आप कह चुकी बेटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, समय हमारे लिए जो है अत्यधिक मूल्यवान है, क्योंकि जो समय एक बार बीत जाता है वह कभी दोबारा वापस नहीं आता। समय कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। जैसे अभी आप लोग देखिए, कुछ लोग कोरोना के डर से पढ़ाई छोड़ के घर बैठ गए, है ना। तो जो समय उनका बीत गया, तो क्या वो समय उनको दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे लाइव क्लास कर रहे हैं, चाहे ट्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं, तो वो अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ना, घर पे बैठ के कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं। समय का उनका उपयोग तो हो रहा है। तो समय कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। समय हमारे साथ नहीं चलता, बल्कि हमें समय के साथ चलना होता है। ठीक है, हमें समय के साथ चलना होता है। और जीवन में अपनी वही व्यक्ति सफल होता है जो समय का सदुपयोग करता है, जो हर एक समय पर कोई न कोई समय को खाली घूमकर या मूवी देखकर या व्यर्थ बातें करके नहीं गंवाता, बल्कि हर समय में कुछ न कुछ प्रगति की बातें सोचता है और अपनी तरक्की करना चाहता है। तो जो है वही व्यक्ति जो है सफल होता है। साहसी, सतर्क व परिश्रमी व्यक्ति ही जो जिस व्यक्ति के अंदर साहस होता है, जो परिश्रमी होता है ना, जो सतर्क होता है, वही व्यक्ति समय रहते अपने कार्य को कर पाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं, वो समय का कद्र नहीं करते हैं और फिर वे कभी भी सफलता नहीं प्राप्त करते हैं। वह हमेशा आलस में पड़े हुए जीवन में असफल ही रहते हैं और जब समय व्यतीत हो जाता है तब वे पश्चाताप करते हैं। लेकिन जब समय जो बीत गया है, बीता हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो समय आपका बीत गया है दोबारा नहीं लौट कर आता है। तभी तो कुछ बड़े महापुरुषों ने समय की तुलना किससे की है? सागर की लहरों से की है। क्योंकि सागर में लहरें एक ही बार बनती हैं और फिर बनने के बाद फिर अपना खो देती हैं। तो तरंगे उठती हैं, उठकर जब गिर जाती हैं फिर दोबारा वो नहीं उठती हैं, फिर इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए अपने जीवन के जो समय है, समय बहुत ही मूल्यवान इसीलिए कहा गया है। जो आपको विद्या ग्रहण करने के लिए घर से समय मिला हुआ है,
इस समय का सदुपयोग करते हुए आप पढ़ाई पे ध्यान दें। जितना ही अधिक आप ज्ञानार्जन कर लेंगे इस समय उम्र में, उतना ही आपका आने वाला समय जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। आप उतना ही उस आने वाले समय में तरक्की कर पाएंगे। उतना ही यहाँ इस उम्र में आपने विद्या अर्जन कर लिया, उतना ही आने वाले समय में आप तरक्की कर पाएंगे। तो आप समय का सदुपयोग कीजिए, समय के महत्व को पहचानिए। जो ये विद्यार्थी जीवन होता है, इसमें समय और अनुशासन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अनुशासित रहें और हम समय का महत्व समझें। जिस व्यक्ति के अंदर अनुशासन की भावना होगी, वो समय के महत्व को भी समझेगा और फिर समय का महत्व समझेगा, तो दोनों में सामंजस्य बना के वह प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको हाँ चलिए बोलिए, आप बोलिए। जो बोलना चाहे भी समय है आपके पास, बताएं। हाँ बोलिए सर। अगले बोलना चाह रहे हैं, समय में बताएं। समय धन से भी ज्यादा है, क्योंकि यदि धन को खर्च कर दिया जाए तो यह वापस प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि यदि हम एक बार समय को गर्व देते हैं तो इससे वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समय के बारे में एक सामान्य कहावत है कि समय और ज्यादा स्वर भटक कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। यह बिल्कुल पृथ्वी पर जीवन के अतिरिक्त की तरह ही सत्य है। अर्थात जिस तरह से पृथ्वी पर जीवन का होना सत्य है, ठीक उसी तरह से यह कहावत भी बिल्कुल सत्य है। समय बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहता है। यह कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। यदि एक बार यह चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। यह हमेशा आगे की ओर सीधी दिशा में चलता है और न कि पीछे की ओर। इस संसार से सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय के पहले कभी भी नहीं होता। कुछ भी करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। समय को नष्ट करना इस पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज मानी जाती है।